ये लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद करने के लिए रेस्टोरेंट आई थी ताकि वो उसके चीटर बॉयफ्रेंड को सबक सिखा सके, लेकिन उससे गलती हो गई। उसने गलती से किसी और पर गिलास उठा के पानी फेंक दिया, वो भी सीधा सीईओ के चेहरे पर। लड़की गुस्से में सीईओ को ट्रू टाइमिंग करने का ताना मारने लगी। बेचारा सीईओ तो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने गुस्से में कहा, ये लड़की पागल है क्या? मैं तो इसे जानता तक नहीं। असल में कुछ देर पहले ही लड़की की बेस्ट फ्रेंड ने उसे बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। ना सिर्फ वो किसी और लड़की को रोज रात में गुड नाइट मैसेज भेजता है, बल्कि आज तो उसने उसे डिनर पर भी बुला लिया। ये सुनकर बेस्ट फ्रेंड रोने लगी। लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो अपनी दोस्त का बदला लेगी। बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड जाते वक्त रेड टाई पहनकर निकला था। लड़की ने उसे चुप कराया और गुस्से में तमतमाती हुई रेस्टोरेंट पहुंच गई। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक रेड टाई पहने आदमी पर पड़ी और बिना कुछ सोचे समझे उसने पानी का गिलास उठा के सीधा सीईओ के मुंह पर फेंक दिया। सीईओ तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। लड़की फिर भी नहीं रुकी। उसने सीईओ के साथ खड़ी औरत से बोलना शुरू कर दिया, ये आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज है, पहले लड़कियों को फंसाता है फिर छोड़ देता है, वैसे भी इसकी पर्सनैलिटी में कुछ खास है नहीं। ये सुनते ही सीईओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को लड़की को बाहर फेंकने का हुक्म दे दिया और बोला, मैं इसे पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की है। लड़की भी कहां चुप बैठने वाली थी। गुस्से में उसने अपना जूता निकाला और सीईओ की तरफ फेंक मारा, लेकिन तभी सीईओ की मां ने कुछ ऐसा कह दिया जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने लड़की की इस एनर्जी और बेबाक अंदाज को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई, क्यों ना इसे मेरे बेटे के लिए रिश्ता भेज दूं। इतना सुनते ही लड़की और सीईओ दोनों ने एक साथ जोर से कहा नहीं, लेकिन सीईओ की मां इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने लड़की की तरफ देखकर कहा, अगर तुम शादी के लिए हाँ कह दोगी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। लेकिन लड़की भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही उसने खुद को छुड़ाया, उसने सीईओ की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मैं इस जैसे चीटर आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। तभी अचानक उसके बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बाहर आ गया, क्योंकि उसने अपना नाम सुना था। लड़की एकदम चौंक गई जब उसने देखा कि दोनों आदमी रेड टाई पहने हुए थे। अब जाकर उसे समझ आया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लड़की ने फौरन पूछा, ये आदमी कौन है? सीईओ की मां ने तुरंत सबका इंट्रोडक्शन करवाया। अब लड़की को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और उसने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ हंसते हुए सीईओ से माफी मांगी। सॉरी, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। लेकिन सीईओ इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। इतना सुनते ही सीईओ की मां भी उसकी साइड लेने लगी। हाँ बिल्कुल केस करेंगे। लेकिन फिर अचानक उन्होंने लड़की की तरफ देखा और कहा, वैसे अगर तुम मेरे बेटे से शादी के लिए हाँ कह दो तो मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी। सीईओ ये सुनकर एकदम हक्का बक्का रह गया। वो वहीं पर शादी से मना करने ही वाला था कि लड़की ने झट से उसे रोक दिया और कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सीईओ ने कहा, क्या? लड़की ने कंधे उचकाए और मन ही मन सोचा, शादी तो मैं कर लूंगी, बाद में तलाक ले लूंगी, जेल जाने से तो बेहतर है। सीईओ की मां के दबाव में आकर सीईओ को भी मजबूरी में हाँ करनी पड़ी और फिर देखते ही देखते दोनों का शादी का सर्टिफिकेट भी बन गया। शादी के बाद जैसे ही लड़की सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकली, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड और उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड को सामने खड़े देखा। लड़की ने तुरंत सवाल दाग दिया, तूने तो कहा था कि तू इस चीटर से शादी नहीं करेगी। इतना सुनते ही वो धोखेबाज बॉयफ्रेंड गुस्से में आ गया, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने तुरंत बात घुमा दी और लड़की पर ही इल्जाम लगाने लगी, तू हमेशा मेरा रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करती है। सच तो यह है कि तुझे जलन हो रही है क्योंकि मैंने एक अमीर और हैंडसम आदमी से शादी की है। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को प्यार से मनाया और लड़की की तरफ घमंड से देखा। सच कहूं तो अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू और मैं अब अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मेरे पास घर है, गाड़ी है और तू, तेरे पास कुछ भी नहीं। मैं गरीब लोगों से दोस्ती नहीं रखती। इतना ही नहीं, उसने सीईओ की तरफ देखकर भी ताना मारा, वैसे भी ये तुम्हारा पति भी कोई खास अमीर नहीं लगता। तुम दोनों तो सही मायनों में एक परफेक्ट गरीब कपल हो। ये सुनते ही सीईओ का गुस्सा फट पड़ा। उसने ठान लिया कि वो इस औरत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला।